तो मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए हमारे डीएम साहब नए आए हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का परिचय करवाने आया था, कोई काम लेकर नहीं आया। और ये बताने आया था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारा कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता, आतंकवाद नहीं करता। जैसा कि राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं, कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। संसद इस काम को करता है। इसलिए मैं डीएम साहब से ये कहने आया था कि मुजफ्फरनगर में ये न समझा जाए कि राकेश टिकैत का ही संगठन है। यहाँ भारतीय किसान भानु जो ब्रज के बिरख संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था संतस में, और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कांग्रेस जो आज कह रही है कि हम बहुत बड़े किसानों के हितैषी हैं, 1 मार्च सन 11 को वहां से इलाहाबाद से दिल्ली आया था और कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी। फिर 1 मार्च 13 को आया था, जब फिर नहीं मानी तो रमेश बाबा ने कहा था कह दे कांग्रेस को ऐसा कर देंगे जैसे गधा की छी। जी, क्या मानते हैं आप? गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है वो कांग्रेस और कुछ भाजपा के विरोधी भाजपा के विरोधी जो पार्टियां हैं उनकी फंडिंग से चल रहा है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत जी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। उसमें कोई ईमानदार जाट और जाट नेता शामिल नहीं होगा। उसमें केवल वही शराबी, वही फंडिंग पे काम करने वाले, तनख्वाह लेने वाले वो शामिल होंगे। भला जाट नेता कभी नहीं होगा शामिल। क्यों? कि जाटों का इतिहास रहा है, जाट अपने देश के लिए जान देने वाले रहे हैं, जाट स्वाभिमानी रहे हैं, जाट ईमानदार रहे हैं। इनके पिता भी तो ईमानदार थे, महेंद्र सिंह टिकैत। लेकिन ये तो जाने कहां से आ गए, जाने कहां से आ गए भाई, इतना आतंकवाद फैला रहे। आपने किसान नेता राकेश टिकैत है बयान जारी किया था, वो क्या मतलब? कौन सा बयान? अभी बोला था रतनपुरी में। हाँ जी। मतलब क्या था? वो जैसे हैं वैसे बताता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं राकेश टिकैत ईमानदार जाट नेता? नहीं, राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं। राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी की दलाली, वहाँ अथॉरिटियों पे दलाली, सड़क में दलाली और टोलों पे दलाली। कहाँ से ईमानदार आए वो? बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत, 100% बेईमान। क्या आप मानते हैं कि जो लाल किले पे घटना हुई थी वो गलत थी? लाल किले पे जो घटना हुई थी वो 100% गलत और 100% आतंकवादी जो करते हैं वो किया गया था। लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया गया था, वो नहीं फहराना चाहिए था। और लाल किले पे 525 पुलिस वालों को घायल किया था, ये आतंकवाद नहीं था और क्या था? ऐसे लोग कभी किसान नेता नहीं हो सकते। और न अब प्रशासन और न शासन वो अपने को कुछ भी कहते रहे कि हम किसान नेता हैं, लेकिन न किसान नेता हैं वो और न किसानों का कभी भला कर पाएंगे। तो आप क्या मानते हो किसान कानून जो बना है ये किसानों के? किसान कानून, सुनिए, कानून बहुत बने पीछे भी, एनआरसी, तलाक वाला 370। यदि हम मानव हैं, हम देश प्रेमी हैं, हमारा नारा है, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो इस हिंदुस्तान को हम बिखरने नहीं देंगे। यदि हम इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं तो और कुछ लोग जो पीछे कानून बने उनको वापस लेने की मांग करेंगे। देश में एकदम अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हमारी मांग है किसान, ये कानून बने रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान आयोग का गठन हो जाए, किसान आयोग की सहमति से किसानों के हित में काम हो,
चाहे एमएसपी बने तो किसान का सहमत ली जाए, लेकिन किसान आयोग बनना भारत के किसानों के लिए अति आवश्यक हो गया है। हम पुलिस पर हमला करने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान भानु है हमारा, हम संत ज्यादा और नेता कम हैं। जो संतों का स्वभाव एक भी बिना साथ नहीं है भैया, काय घबराई गई ज्यादा है कि ताके माए। हम पुलिस पर हमला करने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान भानु है हमारा, हम संत ज्यादा और नेता कम हैं।